सिनेमाकॉन से एक ऐसी अपडेट आई है जिसने पूरे इंटरनेट का फोकस सिर्फ एक ही चीज पर ला दिया है, अवेंजर्स डूम्सडे। डिज्नी के पैनल में इस प्रोजेक्ट को इतने मैसिव लेवल पर टीज किया गया कि वहां एक रेयर चीज देखने को मिली। डूम्सडे का ट्रेलर सिर्फ एक बार नहीं 2 बार शोकेस किया गया और बस वहीं से हाइप कंट्रोल से बाहर चली गई। अब हर जगह सिर्फ एक ही डिस्कशन है, डूम्सडे का ट्रेलर एक्चुअली दिखाता क्या है और ये स्टोरी MCU को किस डायरेक्शन में ले जाने वाली है। लीक्स, डिस्क्रिप्शंस और थियरीज इंटरनेट पर इतनी तेजी से फैल रही हैं कि बाकी सारी अनाउंसमेंट्स ऑलमोस्ट इग्नोर हो चुकी हैं। और सच कहूं, अगर ये सब सही निकला तो अवेंजर्स डूम्सडे MCU का नेक्स्ट गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन मैं एक्चुअल ब्रेकडाउन पे जाने से पहले एक ऐसी अपडेट है जो ऑनेस्टली थोड़ी शॉकिंग है। डिज्नी ने यहाँ पे सीधा एक बोल्ड मूव ले लिया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से अवेंजर्स डूम्सडे अपनी रिलीज डेट बिल्कुल शिफ्ट नहीं करेगी, चाहे सामने ड्यून 3 ही क्यों ना हो। और यहाँ ट्विस्ट और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ड्यून का IMAX के साथ एक्सक्लूसिव डील है, मतलब डूम्सडे को IMAX स्क्रीन्स मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इसी चीज ने सिचुएशन को और इंटेंस बना दिया है, क्योंकि कंपटीशन में डिज्नी ने एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन ले लिया। उन्होंने अनाउंस कर दिया अपना खुद का प्रीमियम फॉर्मेट इन्फिनिटी विजन। ये बेसिकली एक नया सर्टिफिकेशन सिस्टम होगा जो IMAX को डायरेक्ट टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया है। और ऑनेस्टली ये मूव काफी इंसेन लगता है। प्लान ये है कि इसका रोल आउट अवेंजर्स एंड गेम के री रिलीज के साथ स्टार्ट होगा और फुल स्केल पर उसे किया जाएगा डूम्सडे के टाइम पर। सिंपल वर्ड्स में, डिज्नी अब किसी भी कंडीशन में पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब बात करते हैं ट्रेलर की। सिनेमाकॉन में जो ट्रेलर दिखाया गया उसके डिस्क्रिप्शन सुन के ही लोग लिटरली क्रेजी हो गए हैं। स्टोरी रिपोर्टेडली एंड गेम के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस से स्टार्ट होती है और सबसे बड़ा माइंड ब्लोइंग रिवील रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज विक्टर वॉन डूम। और यहाँ सबसे शॉकिंग चीज ये है, ये कोई वेरिएंट नहीं है, ना ही इवल टोनी स्टार्क। ये एक कंप्लीटली ओरिजिनल फुल फ्लेज्ड डॉक्टर डूम है। मतलब सारी फैन थियरीज यहीं खत्म। और सिर्फ लुक नहीं, उनका एक्सेंट भी काफी अनएक्सपेक्टेड बताया जा रहा है, डीप, रफ, ऑलमोस्ट ब्रिटिश टोन के साथ। ट्रेलर के कुछ मोमेंट्स तो और भी ज्यादा क्रेजी लगते हैं। डूम एक डैमेज फेस के साथ अपीयर होता है और जब थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ अटैक करता है तो डूम उस अटैक को लिटरली एफर्टलेसली रोक देता है। यहीं से उसकी पावर का लेवल समझ आ जाता है। इसके अलावा फैंटास्टिक 4 का एंट्री टीज किया गया है और MCU हीरोज के साथ उनका इंटरेक्शन भी। कुछ रिपोर्ट्स में शांग-ची और गैम्बिट का फेस ऑफ भी बताया गया है, जहां मिस्टीक अपना फॉर्म चेंज करके येलेना बेलोवा बन जाती है, विच इज ऑनेस्टली अनएक्सपेक्टेड। और एक और इंटेंस मोमेंट, प्रोफेसर एक्स अपने मंसियों के पास एक मैसिव एक्सप्लोजन विटनेस करते हैं और बैकग्राउंड में डूम की आवाज, जो एक बड़े डेंजर का सिग्नल देती है। ट्रेलर में अवेंजर्स टावर भी दिखाया गया है और एक ऐसा लैंडस्केप जो पहले डेजर्ट लगता है लेकिन एक्चुअली एक ड्राइड सी बॉटम होता है, विच इज काइंड ऑफ वाइल्ड। और एंड के पास थॉर कहता है, वी नीड अ मिरेकल। और उसी मोमेंट पर म्योलनीर वापस अपीयर होता है और फिर थॉर एक डायलॉग बोलता है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत वॉरियर्स के साथ फाइट किया है, लेकिन इस बार का एनिमी उन सबसे ज्यादा डेंजरस लग रहा है। ट्रेलर के एंड में स्टीव रॉजर्स की एंट्री होती है, सिर्फ एक सिंपल लाइन के साथ, हे पैल, और बस इतना ही। लेकिन ये एक लाइन ही इनफ है फैंस के लिए हाइप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। अभी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे पर काम फुल्ली खत्म नहीं हुआ है, कुछ रीशूट्स अभी भी चल रहे हैं और शायद और भी सुपर हीरोज के कैमियोज ऐड किए जा सकते हैं। मतलब जो हमने अभी सुना है वो फाइनल वर्जन भी नहीं है और यहीं से एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। साथ ही मार्वल एक और इंटरेस्टिंग चीज प्लान कर रहा है, रिलीज से पहले थिएटर्स में अवेंजर्स एंड गेम का एक स्पेशल मैराथन, ताकि ऑडियंस दोबारा उस वर्ल्ड में एंटर करे और डूम्सडे के लिए परफेक्ट सेटअप मिल सके। और अगर ये सब सही तरीके से एग्जीक्यूट हुआ तो अवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इवेंट बन सकती है।